के पीछे। और मुस्कुराना याद रखना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कोई भी कंपटीशन हो दुनिया का, कोई भी बड़े से बड़ा कंपटीशन हो, पूरा कंपटीशन जो होता है वो याद रखना कॉन्फिडेंस, सी याद रखना, सी का मतलब कंपटीशन, सी का मतलब कॉन्फिडेंस। और यदि आत्मविश्वास है तो चीर डालोगे, याद रखना, डरिए मत, सब कुछ अच्छे से होगा। याद रखना, मैंने अभी एक सर्वे आया 2-3 दिन पहले, राजस्थान में 12,000 ग्रुप्स बने हुए हैं और उनमें रिट की अभ्यर्थी तैयारी करने वाले लगभग 7 से 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन वो ग्रुप्स में इंतजार करते हैं कि कोई पीडीएफ आएगी और मैं उस पीडीएफ को पढ़कर मैं अपना भविष्य बदल दूंगा। जब 8 से 9 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी ग्रुप्स के भरोसे बैठे हैं, जो अभी भी इस भरोसे बैठे हैं कि सर कोई मैराथन क्लास लाओ, कोई महामैराथन क्लास लाओ, कोई वैक्सीन लाओ, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो फिर डर क्यों रहे हो? जिस बच्चे को खुद पे विश्वास नहीं, जो महामैराथन क्लास के भरोसे बैठा है, उसकी जिंदगी कौन बदलने आएगा? कोई बदलने नहीं आएगा। याद रखना, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो आयशा बन सकते हैं। आयशा की बात क्यों कर रहा हूं मैं? एक लड़की, बहुत भोली लड़की कहूंगा मैं उसको, उसने सुसाइड किया और जैसे ही सुसाइड किया उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, पूरी दुनिया में माहौल हो गया कि इतनी मुस्कुराती हुई लड़की जैसे सुसाइड कर लिया, फिर तो हम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। गलत बात है। आयशा तुमने अच्छा नहीं किया। मैं आपको विकल्प दे रहा हूं कि आपको आयशा बनना है कि अरुणिमा सिन्हा बनना है। आयशा वो लड़की थी जिसने भगवान ने जन्म दिया, अल्लाह ने उसको भेजा कुछ करने के लिए, लेकिन उसने एक परिस्थिति के सामने, एक नालायक इंसान की वजह से सुसाइड कर लिया। होना यह चाहिए था कि उस आयशा को दिखाना चाहिए था कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, कुछ ऐसा बनूंगी कि तू जिंदगी भर रोएगा। लेकिन उस आयशा ने तो अपने जीवन को खत्म कर लिया। अरे जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कोई एक असफलता, कोई एक रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसको जी के जाना है, और जीना है तो उत्साह के साथ जीना है। और उत्साह के साथ जियोगे तो याद रखना, कंपटीशन रेट की बात कर रहे हो आप। मैंने कहा कि 7 लाख लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो इंतजार करते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ पढ़ लेंगे। अरे अब तक कहां सो रहे थे तुम लोग? क्यों किताबें नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? अब तक आप किताबें तय नहीं कर पाए और आप ग्रुप्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप ये चाह रहे हैं कि मेरा भविष्य बदलेगा। काहे का भविष्य बदलेगा? अरे जिस यूट्यूब पर 70% टीचर जिन्होंने खुद रिट का एग्जाम क्रैक नहीं किया, वो आज महामैराथन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। उनसे पूछिए तो सही एक बार कि सर आप रिट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। और आप लोग जैसे भोली जनता आज भी यूट्यूब पर सिलेक्शन ढूंढ रही है। भूल जाओ, सिलेक्शन किताबों में है। उन किताबों को पढ़ना था, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को रिपीट करना था। लेकिन तुम लोग तो वही हो ना, सर कोई योजना लेके आओ, सर कोई ऐसा कैप्सूल लेके आओ। अरे मैं तो ले आऊंगा, मैं तो ले आऊंगा। दुनिया तो वैसे आपको बेवकूफ बना रही है। ये समय आपको उस एकाग्रचित होकर अर्जुन की तरह उस मछली के ऊपर, उस चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना लगाने का था। उस समय तुम ग्रुप्स के माध्यम से, टेलीग्राम्स के माध्यम से और बहुत सारे ग्रुप्स के माध्यम से ये सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी बदलने वाले नोट्स आएंगे। हर कंपटीशन याद रखना अंतिम समय का होता है। कोई भी कंपटीशन में आप 2 साल तैयारी करें, 1 साल तैयारी करें, 4 साल तैयारी करें, लेकिन जब अंतिम समय आता है, उस समय कितना उत्साह आपके अंतर्गत है, वह आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। आपने, हो सकता है बहुत से बच्चों ने 1 साल से तैयारी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। लेकिन आने वाले 50 दिन में जो बच्चा इस पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कर रहा है कि सर मैं ले जाऊंगा, देखना मैं ले जाऊंगा, ये मेरे एग्जाम पैटर्न है, ये मेरी किताबें हैं, ये आरबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं, और ये पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, और मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा। मुस्कुराहट के साथ तैयारी कर रहा है, आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर रहा है। मम्मी पापा की तस्वीर अपने जेहन में है, क्योंकि वो थक नहीं सकता, वो हार नहीं सकता। थकने और हारने की बात वही करता है जिसको माता पिता की चिंता नहीं है, माता पिता के उस कष्ट को उसने नहीं देखा है जो उन्होंने बचपन में बिताया है। तो फिर हारने की बात क्यों करते हो, रोने की बात क्यों करते हो? मैं तो कहता हूं ये समय सर्जन का है, ये समय उत्साह का है, ये समय करके दिखाने का है, ये समय रोने का नहीं है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, आप में से बहुत सी लड़कियों के सामने परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा कि इंसान वो ताकत है जो दुनिया की हर ताकत को झुका सकता है। मैंने कहा ना कि 2 विकल्प हैं, या तो आयशा बन जाओ और सुसाइड कर लो, साबरमती नदी में कूद जाओ और उम्मीद करो कि अल्लाह जो है वो ऐसे लोगों को भेजेगा। कोई नहीं भेजेगा साहब। आयशा मत बनो, मैं कहता हूं अरुणिमा सिन्हा बनो, कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की,
जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, चाहे वो रीढ़ की हड्डी टूट जाए, दोनों पैर टूट जाएं, ऐसे लोगों को जवाब दो अपनी कर्मठता से, ऐसे लोगों को जवाब दो अपने पुरुषार्थ से, इतिहास रच डालोगे, याद रखना। वही अरुणिमा सिन्हा जिसको लोगों ने कहा कि तू चल नहीं सकती, तू क्या माउंट एवरेस्ट फतेह करेगी, उस अरुणिमा सिन्हा ने ऐसे नकारात्मक लोगों को जवाब दिया। एक बच्ची का मैसेज था मेरे पास कि सर आसपास के नकारात्मक लोग, हमारे खुद के लोग हमें डिमोलाइज कर रहे हैं कि देखते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। कहना चाहूंगा मैं उनको, स्वामी विवेकानंद के जीवनी पढ़िएगा कभी। जो लोग आपको इस समय डिमोलाइज कर रहे हैं वो चाह ये रहे हैं कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक दिन जा रहे थे और जा रहे थे तो बंदर पीछे हो गए, खूब सारे बंदर पीछे हो गए। स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों की तरफ कुछ फेंकते, फिर बंदर आ जाते, फिर फेंकते, कुछ आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी परेशान हो गए, क्या करूं इन बंदरों का। एक आदमी ने कहा, स्वामी जी इन बंदरों से डरिए मत, इन बंदरों के सामने सीना तान के खड़े हो जाइए, ये बंदरों से आंख मिलाइए, ये बंदर भागने लग जाएंगे साहब। ये जो नकारात्मक लोग हैं ना हमारे सामने, जो इस समय आपको डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बंदर हैं। उन बंदरों के आगे मत भागिए, उन बंदरों के सामने सीना तान के खड़े हो जाइए और कहिए सिलेक्शन तो लेके जाऊंगा या जाऊंगी, तुम्हारी औकात है वो कर लेना। ये 50 दिन नहीं है, ये 50 दिन नहीं है, याद रखना, ये 50 दिन में अपनी मेहनत को परिणाम में बदलने का समय है। मैंने पहले भी कहा है, समय कभी कम नहीं होता है। कितनी ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहे हो। मैंने एक उदाहरण दिया था पहले आपको कि एक चाकू वो है जिसमें धार नहीं है, और एक चाकू इतना पैना है कि पहली बार वार करते ही वो आलू कट जाता है। तो आपका चाकू वो बिना धार वाला है या धार वाला है, ये 50 दिन जिंदगी बदल सकते हैं। एक एक दिन का टारगेट तय कीजिए कि आज साइकोलॉजी में 4 टॉपिक पर डालूंगा, आज हिंदी में 2 टॉपिक पर डालूंगा, संस्कृत में 3 टॉपिक पर डालूंगा, और एसएसटी और मेरे विज्ञान गणित में आरबीएससी बोर्ड की 2 चैप्टर में पूरा कर डालूंगा। और जैसे चैप्टर पूरा करते हो, रात को सोने से पहले पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख लो। अरे कौन सा कंपटीशन, जिस राजस्थान का बच्चा 10 लाख बच्चे ऑनलाइन लाइव के माध्यम से सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे लाइव आके और कोई टीचर हमें वीडियो बताएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। काहे की जिंदगी बदलेगी? 1 घंटे में मैं कहता हूं कि 4 घंटे का मैटर पढ़िए, अपनी धार इतनी पैनी कीजिए कि 50 दिन में इतने उत्साह के साथ लग जाइए कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं ग्रुप्स के माध्यम से, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई यूट्यूब पे आएगा और जिंदगी बदलेगा, जिंदगी बदलने की शुरुआत सेल्फ मोटिवेशन से होती है। अरुणिमा सिन्हा ने खुद जिंदगी बदली। सुधा चंद्रन जिसके 2 पैर कट गए, लोगों ने कहा कि तू कभी नृत्य नहीं कर पाएगी, उस सुधा चंद्रन ने ऐसा डांस किया, पैर कटने के बाद दुनिया देखती रह गई। रोक लो, तुम्हारी ताकत है। मैं सुबह आज एक अखबार पढ़ रहा था, गंगानगर का बच्चा है, ठीक है, जिसके बचपन में दोनों हाथ कट गए। उस बच्चे ने 8-8 घंटे अपने पैरों से अभ्यास किया और 22 साल की उम्र में बैंक पीओ लग गया। अरे तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और इतने अच्छे माँ बाप हैं कि तुम लोग लाइव मुझे देख पा रहे हो। आपके पास मोबाइल है, तुम मुझे लाइव देख पा रहे हो। और तुम लोग यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी रिट जैसे एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। इतनी नेगेटिविटी आप लोगों में। अरे शरीर जब साथ दे रहा है, आपकी आंखें सही हैं, आपके हाथ सही हैं, पैर सही हैं, जिन लोगों के हाथ पैर सही नहीं है वो लोग संघर्ष करके इतिहास बदल रहे हैं, और तुम 50 दिन का रोना रो रहे हो कि सर आप क्या पढ़े, आप डिप्रेशन आ रहा है। काहे का डिप्रेशन आ रहा है? डिप्रेशन तुम लोग लाते हो, तुम्हारी वजह तुम्हारे अंदर कमजोरियों को अपने हावी कर लिया है। अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ। साइकोलॉजी कहता है कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। अरे इस समय अपने आप को टीचर के रूप में देखना शुरू कीजिए। इस समय एक एक सेकंड का यूज कैसे करें। मैंने पहले भी कहा है, दिनचर्या ऐसी बनाओ। रूम पे पढ़ाई कर रहे हो, जयपुर पढ़ाई कर रहे हो, गंगानगर पढ़ाई कर रहे हो, बाड़मेर पढ़ाई कर रहे हो, रूम का वातावरण ऐसा बना दो कि उससे उत्साह आने लगे, वाइब्रेशन होने लग जाए शरीर में कि मैंने आज सुबह 4 बजे उठ के टाइम टेबल बनाया कि सर आज अधिगम टॉपिक को पूरा पढ़ के उठूंगा, पूरा पढ़ूंगा। अपने दोस्त को कहो कि जब भी चाय बनाए टॉपिक डिस्कशन होगा, शाम को 10 मिनट घूमने जाएंगे टॉपिक डिस्कशन होगा, जब खाना बनाएंगे आटा लगाएंगे उस समय टॉपिक डिस्कशन होगा। एक एक सेकंड को इस तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, मजा आने लग जाएगा आपको। अपने आसपास के लोगों को, इतना पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपको ये कहें कि तू कर सकता